नरेंद्र कुमार जी, हरियाणा से। श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रारब्धवश ही सन्यास या गृहस्थ आश्रम प्राप्त होता है, या क्या भजन से इसमें हाँ, इसमें पूर्व प्रारब्ध ही होता है। क्योंकि जैसे ये जीवन था तो उस समय मुझे कोई ज्ञान तो था नहीं कि गृहस्थ धर्म क्या होता है, विरक्त धर्म क्या होता है। पूर्व प्रारब्ध ने, जो पूर्व में भजन हुआ होगा, उसी ने प्रेरित किया। जैसे हम कक्षा 4-5 में पढ़ते थे तो स्वभाव, उस समय हमें ज्ञान तो है नहीं, स्वाभाविक दसियों चालीसा का पाठ करना देव मंदिर में जा करके। जब कक्षा 8 में आए तो बार बार ये चिंतन होना, माँ का शरीर नहीं रहेगा, पिता का शरीर नहीं रहेगा, इन सब का आखिरकार मेरा प्यारा कौन है, हम किससे प्रेम करें, ये तो सब जाने वाला है। अब ये कौन विचार दे रहा था। फिर कक्षा 9 में जब थे तो गांव में भागवत हुई। जब 7 दिन भागवत सुना, बच्चे ही थे, निर्णय हो गया कि वास्तविक प्यार तो श्री भगवान से होता है। बस हाई स्कूल में फॉर्म नहीं भरा, भाग पड़े घर से। अब इसमें हम कहाँ थे, हमारा विचार या हमको कोई समझाने वाला या हमको कोई, तो विरक्त मार्ग जो मिला हमें तो हमारे पूर्व भजन की प्रेरणा से मिला। अब प्रारब्ध ने हमको सतमार्ग में लगाया। प्रारब्ध कहते पूर्व के किए हुए कर्म। अब हम अगर इस जन्म में असत कर्म करने लगे, विचार हुए, भगवत मार्ग में आए, और तीव्रता बढ़ी, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, संतों का सानिध्य मिला तो जो आग चिंगारी थी वो ज्वाला बन गई, अब मुझे भगवत प्राप्ति। ऐसे ही पूर्व का मलिन प्रारब्ध ऐसे मित्र बना दिए जो पापाचरण में की शिक्षा दी, वो पापाचरण की चिंगारी डाली और ज्वाला बन गए, भयंकर वो दुष्ट स्वभाव वाले कुल राक्षसी वृत्ति को धारण कर लिए। पूर्व प्रारब्ध ने उनको मोड़ दिया। अब कृपावशात यदि उनको साधु संग मिल गया, उनको लगा मेरे से बहुत गलती हो गई, और सब छोड़ करके सतमार्ग में चले, वो महात्मा बन गए। महात्मा मार्ग में चले, पूर्व पुण्य प्रारब्ध, कुसंग मिल गया, भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। दोनों बातें देखनी है। पूर्व का शुभ और अशुभ प्रारब्ध एक बार तुम्हें खड़ा करेगा, गंदी जगह में या अच्छी जगह में। अब इसके आगे की यात्रा जो है, अब आप निश्चय करो, पशु नहीं हो कि जो प्रारब्ध में लिखा वही भोगना है। अब आप आगे भजन करके प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, या नवीन गंदा या अच्छा प्रारब्ध की रचना करते हैं। ये दोनों बातें मनुष्य जीवन में है। आपको जिससे गृहस्थी में मिला, अब यहां नवीन प्रारब्ध की रचना करो कि पूरे परिवार को भगवत स्वरूप मानकर धर्म की कमाई के द्वारा परिवार की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, अंदर से भावना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, हर कर्म भगवान को समर्पित। अभी देखो प्रारब्ध बदलने लगेगा। अभी मंगल भवन भगवान की कृपा से सुख, अंदर आंतरिक सुख की वृद्धि होने लगेगी। बाहर के दुख की तो कोई परवाह नहीं है। बाहर का दुख कितना भी आवे, अगर अंदर हृदय आनंदित है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर का दुख और अंदर की जलन अशांति, फिर तो इसीलिए बावरा मनुष्य हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन में चला गया, पागलपन छा जाता है, वो ऐसे पापाचरण, भयंकर हिंसा आदि दोष कर बैठता है। इसलिए हम कोई पशु नहीं कि हम केवल प्रारब्ध के अनुसार चलें। पहला था कि विरक्त और गृहस्थ क्या प्रारब्ध से होते हैं, तो पूर्व का भजन उसको प्रेरित करता है, पूर्व का पाप कर्म उसको प्रेरित करता है, पूर्व की आसक्ति उसको प्रेरित करती है। लेकिन प्रेरणा होने के बाद चलना कितना है, अब ये आपके ऊपर छूट गया। अब आप गृहस्थ में हैं तो भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। राधा राधा राधा, और सत्कार्य, कमाए हुए धन से परिवार की पवित्र सेवा भगवत भाव से उसे अर्पित कर देना, नाम जप करना। जो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जो सेवा वो भगवत सेवा, उसको भगवान को अर्पित करना और पुनः नाम जप करना, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, जीवन संभाल लेगा। केवल प्रारब्ध का भोग पशु करते, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने भजन बल से, तप बल से प्रारब्ध को बदलता है, तभी तो भगवत प्राप्ति। हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि भगवान मिल जाएंगे, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम वृंदावन आकर के ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे। भाग्य ने मोड़ दिया हमें विरक्ति का। अब इसके बाद तुम पसंद क्या करते हो,
पुनः वही पापाचरण पसंद करते हो या पुनः तपस्या के द्वारा भगवत भजन आगे बढ़ाकर बढ़ना चाहते हो, ये आपके लिए छूट है। अब अगर आपने शास्त्र सम्मत आचरण किए तो उन्नति हो जाएगी, शास्त्र विरुद्ध आचरण किए तो अवनति हो जाएगी। यही बात विरक्ति में, यही बात गृहस्थी में। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम पशु नहीं है कि हमारे जो प्रारब्ध में लिखा है वही भोगते चले जाएं। नहीं, हम नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। तभी तो मनुष्य जन्म क्यों कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो, इससे बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवताओं को ये दुर्लभ है, मनुष्य दे। अरे वो जब चलते हैं तो सुगंध फैल जाती है। जो स्वर्ग के देवता हैं वो जहां से निकलते हैं तो वातावरण सुगंधित हो जाता है। यहां से दुर्गंध, यहां से दुर्गंध, नीचे तो सब दुर्गंध ही के द्वार है। सो के उठो तो कीचड़, छिड़को तो नाक में, क्या है, दुर्गंध ही तो है। ये दुर्लभ दे है, देवताओं को दुर्लभ दे है। और लिखा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, तो किस काम के लिए दुर्लभ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सम्हारा। जो साधना करके भगवान की प्राप्ति करते हैं वो देवता नहीं कर सकते। एक बात खास है, साधना के द्वारा अपनी उन्नति करना, अपनी इंद्रियों को पापाचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में लगाने के लिए मनुष्य देह मिला है। अब यदि मांस खाओगे, शराब पियोगे, व्यभिचार करोगे, दूसरे का धन अपहरण करोगे, हिंसा वृत्ति करोगे, तो आपने अपने प्रारब्ध को मिटिया मेट कर लिया। अब अगला जो आएगी ये फसल, पिछली फसल तो भोग ही रहे, अगली जो फसल आएगी मिटिया मेट कर देगी। और आपने अपनी इंद्रियों को संभाला, नाम जप किया, दूसरों को वाणी से, शरीर से, संकल्प से सुख पहुंचाया, सब में श्री भगवान है, मंगल हो गया, जीवन कृतकृत्य हो गया। ये बात समझना है। हमारा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कल एक प्रश्नकर्ता से यही बात हुई, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा पछतावा क्या है, प्रश्न किया था, यही पछतावा है, पूरा जीवन निकल गया और कमाई एक पैसा के नहीं कर पाए। देखो, इस देश का नियम है, इसका नाम मृत्यु लोक है, अलग अलग होता है। इस देश का एक भी पैसा, एक भी सामग्री, एक भी रिश्ता, यहां तक कि शरीर भी यहीं छोड़वा लिया जाता है, छूट जाता है ना। अब संग जाता है जो पाप कर्म करते हो या जो पुण्य कर्म करते हो या जो नाम जप करते हो। पाप पुण्य कर्म दोनों नाशवान है। पुण्य कर्म सुख भोगा के नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म दुख भोगा के नष्ट हो जाएगा, लेकिन भजन अविनाशी है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा, अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जप बचाएगा, भगवान नाम जप कर। तो हमें लगता है कि गृहस्थी में रह करके यदि हम ठीक से चले, पापाचरण ना करें, कोई ये गंदी बातें खाएं पिए ना, गंदे आचरण ना करें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को पूजा माने, अपने कर्म को हुई पूजा माने, योग बना ले, कर्म को योग बना ले। कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। पक्का हमारा प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा और नवीन भाग्य की रचना हुई, भगवान से मिलन हो जाएगा। ये दुखालय संसार से हटकर महान सुख में निमग्न हो जाएंगे। समझ आ रहे जी।